और उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस बिज़नेस में लेके आए। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट्स RK मिश्रा एंड पूर्णिमा जी, माई मॉम एंड डैड। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी PS तोमर एंड संयोगिता आंटी, जो कि वो भी मेरे माँ बाप की तरह ही हैं। अगर मेरे माँ बाप मुझे 19 साल से जानते हैं तो वो मुझे 15 साल से जानते हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी उनके अपलाइन कविता आंटी एंड महा अंकल, उनके अपलाइन संपत अंकल एंड आरती आंटी, उनके अपलाइन सतपति अंकल एंड रश्मि आंटी, उनके अपलाइन SK चौधरी एंड कुमुन्नी आंटी, उनके अपलाइन युधिष्ठिर अंकल एंड भाग्या आंटी, उनके अपलाइन अविनाश जी और रेनू आंटी, और उनके अपलाइन SK उपाध्याय जी और रीना आंटी, और हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड मिस्टर आशीष गर्ग एंड प्रभा आंटी। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अपलाइन पेरेंट्स है तो बड़ा फायदा इसलिए फटाफट सिल्वर, पर ऐसा नहीं है। हुआ भी ऐसा था, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मैं भी इसी गलत फहमी से बिजनेस में एंटर हुई थी। पहले महीने 6% खुश हो गई, या बर्थडे के नेक्स्ट 1 महीने में ही 6% करवा दिया, वाह। अगले महीने 9%, उसके अगले महीने 12%। उसके बाद मैंने 12% में एक गलती कर दी। घर पे गलती करते हैं उसके लिए तो मिलती है पनिशमेंट, पर वहां भी मिली है। मैंने हर महीने SOP की CDs और बुक्स आती थी, तो एक बुक आई सोते सोते अमीर बनो, जो मेरे को कवर ही बड़ा अट्रैक्टिव लगा। अंदर मैंने खोला ही नहीं। 12% पे अब मैं गई तो मैंने बोल दिया कि आई एम वेरी एक्साइटेड, मैंने एक बुक देखी है सोते सोते अमीर बनो, और मैंने स्टेज से बोल दिया कि मैंने वो बुक देखी और मैं उसी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। लो भैया, ये बोलना बड़ा भारी पड़ गया। अब उसके बाद हुआ क्या, पेरेंट्स ने 6 महीने तक सुलाई दिया, बोला तुम रहो, अमीर का पता नहीं, सो तो मैं पक्का गई। उसके बाद जब मैंने खुद प्लान दिखाना शुरू किया, खुद मैंने जब डेमोज शुरू किए, खुद जब मैंने पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग की, तब मेरे अपलाइंस ने बोला कि हाँ भाई चलो अब तुम्हारा कुछ करेंगे। उसके बाद कहते हैं ना, बहुत कुछ सुनने को मिला। कल के बच्चे हमें क्या सिखाएंगे, उड़ती चिड़िया के पर हमने गिने हैं, तुम क्या करोगे। बहुत अजीब लगता था कि वही लोग होते हैं जब एक टाइम आपको इंस्पायर करते हैं कि हाँ आगे बढ़ो, और वही लोग होते हैं कि जो दूसरी तरफ आपकी टांग खींच के आपको पीछे करते हैं। बड़ा बुरा लगता था, पर स्टिल एक चीज में पंक्तियां कभी नहीं भूलती थी, वो खुद ढूंढ लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं चाहिए तालीम उड़ानों की। वो खुद आसमान छू लेते हैं, उन्हें क्या करेंगे, मतलब उन्हें अपरवाह नहीं गिर जाने की। ये लाइन कभी भी अगर किसी ने मुझे नो बोला, दिस वॉज द लाइन जिसको मैं सोचती थी। मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने पेरेंट्स से। आज मेरे मम्मी पापा एक बहुत ही, उन्होंने हमें कभी किसी चीज की मतलब नहीं होने दी, पर उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स करी हैं, उन्होंने क्या किया है। एक कह सकते हैं कि हम एक पुअर बैकग्राउंड फैमिली से थे, पर जब तक वो हम पर आए, हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में तो आ ही चुके थे। आर्मी में थे, 5-5 साल उनसे दूर रहे हैं, पढ़ाई करी है, अकेले रह के मेरी मम्मी ने हमें अकेले संभाला है। आई वुड लाइक टू मैं थैंक्स करती हूँ उस बिजनेस का, जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ में आया और आज हम उनके साथ रह पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई लोग बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यहाँ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, और जाते अगर कोई आपको कहे कि भैया नहीं चलता, कितने लोग हैं कि जो बैठ जाते हैं स्टार्टिंग में। मैं खुद हूँ एक एग्जाम्पल उसका। क्या होता है ना, एक भाई साहब थे, वो पहाड़ के ऐसे खड़े हुए थे, बड़ा रो रहे थे। एक भाई साहब जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ भाई साहब। कहते हैं भाई साहब मेरी बीवी बहुत मारती है इसलिए मैं कूदने जा रहा हूँ। वो बोले भाई साहब बीवी तो मेरी भी बहुत मारती है। लो भैया। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे यार नहीं पढ़ते। वो कहते हैं यार बच्चे तो मेरे भी नहीं पढ़ते। वो आए बड़ी एक्साइटमेंट के साथ थे, अब देखिए होता क्या है। उसके बाद होता है, वो बोलते हैं यार मेरे पास इतनी इनकम नहीं कि मैं अपने बच्चों और फैमिली को अच्छा घर दे सकूं। बोलते हैं यार ये तो मेरा है। वो भाई साहब थोड़ा ऐसे आंसू पोंछने करते हैं, दूसरे भाई साहब नीचे, जो उनको आए थे पूछने की होता क्या है। होता यही हमारे साथ होता है, जिसको हम मोटिवेट करने जाते हैं वो हमें डिमोटिवेट कर देता है। उसके बाद जो भाई साहब रो रहे थे वो बोलते भैया बहुत गहरा, हम तो पीछे चले। वो कूदे। यही होता है हमारे साथ, जब हम किसी चीज पे पूरा बिलीव करके चलेंगे तो वो कौन होते हैं हमें गिराने वाले।
हमारे पड़ोसी कहें कि ये बिजनेस नहीं चलता, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बिजनेस ने हमें एक पुअर से लोअर मिडिल क्लास, लोअर से एक मिडिल क्लास फैमिली में लाके छोड़ा। और आई डू बिलीव कि ये बिजनेस हमें एक मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, एक रिच क्लास में जरूर ले जाएगा। तो मैं क्यों मानूं उनकी बात कि वो मुझे आके बोलें कि हाँ ये प्लान नहीं चलता, ये डिडंट वर्क, तो व्हाई शुड आई से कि हाँ इट डिडंट वर्क एंड आई जस्ट गो एंड सिट एट माय होम। बहुत कुछ दिया इस बिजनेस ने, आई वुड लाइक टू थैंक्स द सिस्टम। बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है लोगों के सामने अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी पूरी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये एक सिस्टम है जो आपको यहाँ लाके खड़ा करता है। ये सिस्टम आपको बताता है कि हाँ आप में भी वो है, आप में कोई जज्बा है, आप कुछ कर सकते हैं। अभी आए वेद अंकल, दलवीर अंकल, कितने लोगों को देख के, कितने लोग उनको देख के बोल सकते कि बिजनेस नहीं चलता। मुझे देख के कितने लोग बोल सकते कि बिजनेस नहीं चलता, पर ये चल रहा है। मैं आज यहाँ सिल्वर हूं क्योंकि ये बिजनेस चलता है। मेरे ग्रुप से आगे कुछ महीने में 2-3 सिल्वर्स आएंगे क्योंकि ये बिजनेस चलता है। वो अभी प्लैटिनम जाएंगे, बैंकॉक घूमेंगे क्योंकि वो बिजनेस चलता है। हम क्यों माने उनकी बात, क्यों बिजनेस नहीं चलता, और हम क्यों बैठ जाए भाई। नेगेटिविटी सब पे आती है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कि आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और वो पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं आपको ये देता है। I'm still 19, सिल्वर हूं। आप सबको पता होगा कि सिल्वर का चेक क्या होता है, हमने सबने सुना है। आगे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ प्रियंबत जी से, उनकी कविताएं, उनकी वो, और इतनी खुशी है मुझे कि अगर मैं 3rd ईयर कंप्लीट करके आगे IAS की कोचिंग करती हूँ तो मुझे मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप अपनी कोई FD तोड़ो और मुझे एजुकेशन और कोचिंग के लिए पैसे लगाओ। इतना है मेरे में गट्स कि मैं कह सकूँ कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में से इतने रुपए दो कोचिंग में कि मैं IAS की कोचिंग लूँ और IAS बन के सामने आऊँ। यह बिजनेस आपको बिजनेस लाइफ प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में इतना मोटिवेट करता है कि आपको यहाँ से वहां पहुंचा देगा। और यहाँ से वहां पहुंचने के लिए कभी किसी को कोई पर नहीं मिलते हैं। सबको एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर पहुंचना होता है। जिस दिन जिसको पर मिलते हैं वो वेल एंड गुड, कोई बचपन से ही बहुत ही अमीर फैमिली में होता है, पर जिसको संघर्ष करता है, जिसको वो कहते हैं ना, जो एक एक सीढ़ी चढ़ता है, उसकी स्टोरी सुनने वाली होती है। उसकी स्टोरी आपको फील कराएगी कि हाँ इसमें कुछ बात है और हम में कुछ बात है, तभी आज हम सारे यहाँ एज अ सिल्वर हैं। और आप में कुछ बात है, इस सिस्टम में कुछ बात है, इस बिजनेस में कुछ बात है। आप सब भी यहाँ जरूर आएंगे और हम सब मिलके जाएंगे बैंकॉक और फॉरेन ट्रिप्स लेंगे। थैंक यू। आई हैव अ नाइस डे।